7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी हिंदी में स्टीफन आर कोवे द्वारा लिखी गई एक क्लासिक बुक है जो व्यक्तिगत विकास और जीवन में प्रभावी बनने के लिए 7 आदतों पर केंद्रित है। ये आदतें न केवल व्यक्तिगत जीवन में सफलता दिलाती हैं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ को भी बेहतर बनाने में मदद करती है। इस किताब का संदेश यह है कि प्रभावी लोग अपनी आदतों के जरिए जीवन के हर क्षेत्र में कैसे सफल होते हैं। आइए इन आदतों को विस्तार से समझते हैं। पहली आदत, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। पहली आदत हमें सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपने प्रतिक्रिया और निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। यह आदत हमें बताती है कि हम अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण रखकर अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। कोवे कहते हैं कि अगर हम सक्रिय रूप से निर्णय लेते हैं तो हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। दूसरी आदत, अंतिम लक्ष्य के साथ शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। यह आदत हमें सिखाती है कि हमें हर कार्य को करने से पहले उसके अंतिम परिणाम को ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। यह आदत न केवल हमें अपनी ज़िंदगी की दिशा निर्धारित करने में मदद करती है बल्कि हमें यह भी बताती है कि कौन से कार्य हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाएंगे। यदि हम अपनी ज़िंदगी को एक स्पष्ट विजन के साथ जीते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तीसरी आदत, पहले महत्वपूर्ण चीज़ें करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तीसरी आदत हमें समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। कोवे का कहना है कि हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना चाहिए और उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कई बार हम अपने समय को उन कार्यों में व्यर्थ कर देते हैं जो न तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और न ही आपातकालीन। इस आदत का मतलब है कि हमें अपने कार्यों को महत्वपूर्णता के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए। चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। थिंक विन विन सहयोग और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। इसका अर्थ है कि हमें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों में ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें दोनों पक्षों को फ़ायदा हो। यह आदत हमें सिखाती है कि हर किसी के लिए एक समाधान होता है जिससे सभी लोग खुश हो सकते हैं। जीत जीत दृष्टिकोण हमें न केवल बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करता है बल्कि लंबे समय तक सफलता हासिल करने में भी सहायक होता है। पांचवी आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यह आदत हमें सिखाती है कि संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सुनना है। कोवे कहते हैं कि अधिकांश लोग सुनते नहीं हैं बल्कि जवाब देने के लिए इंतज़ार करते हैं। हमें पहले दूसरों की बात को ध्यान से समझना चाहिए ताकि हम उनकी ज़रूरतों और समस्याओं को सही तरीके से समझ सकें। इसके बाद ही हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह आदत हमारे रिश्तों को गहरा और प्रभावी बनाती है। छठी आदत, संवेदनशीलता, सिनर्जाइज सहयोग और टीम वर्क की शक्ति पर जोर देती है। कोवे का कहना है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनके सामूहिक प्रयासों से जो परिणाम निकलते हैं वे व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं बेहतर होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें विविधताओं को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम नई और बेहतर चीज़ें बना सकें। यह आदत यह भी सिखाती है कि हमें एक दूसरे से सीखने और सहयोग करने की आवश्यकता है। सातवीं आदत, आखिरी आदत, आरी को तेज करें, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ हमें बताती है कि हमें निरंतर अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। कोवे इसे खुद की देखभाल और सुधार की प्रक्रिया मानते हैं। यदि हम नियमित रूप से खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे तो हमारी कार्य क्षमता घट जाएगी। यह आदत यह भी सिखाती है कि हमें खुद को समय समय पर सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रखना चाहिए। निष्कर्ष,
द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक गाइड है जो हमें प्रभावी बनने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक आदतें सिखाती हैं। ये आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाती हैं बल्कि हमें एक बेहतर लीडर, दोस्त और पेशेवर बनने में मदद करती हैं। धन्यवाद।